हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइस, आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, सेपरेशन में हो सकते हैं, नॉर्मल रिलेशनशिप हो सकता है, दूर हो सकते हैं अपने पार्टनर से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। सो आज हम देखेंगे करंटली उनके पार्टनर के मन में उनको लेकर क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन उनके पार्टनर का होने वाला है। ओके, पहले हम टैरोट से चेक करते हैं। गाइज एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ ये रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो उसे क्लेम कर लेना। और यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे, अगर आपके पार्टनर के साइन नहीं आते तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज ओके, पहला ही कार्ड निकला है गाइज, जस्टिस का, लिब्रा। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक और कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है यहाँ पे। देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओह, नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाओ, जस्टिस का भी कार्ड आया है, जजमेंट का भी कार्ड आया है गाइज हमारे पास। एनर्जीज तो बड़े मेजर अर्कानाज आ रहे हैं गाइज आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज में। मैजिशियन, ऑलमोस्ट चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास, क्योंकि उसके पास चारों ही टूल्स होते हैं। वाओ, द डेविल, कैप्रिकॉन, प्लीज यूनिवर्स। वाओ, द स्टार, सारे के सारे मेजर अर्कानाज निकल रहे हैं गाइज, बहुत ही हैवी। वाओ, डेथ का भी कार्ड है, डेविल का भी कार्ड है, द स्टार की भी एनर्जी है यहाँ पे। जो भी है बहुत ही मेजर उनके दिल दिमाग में कुछ चल रहा है गाइज। थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन और लिब्रा। ओके, एक लास्ट कार्ड लूँगी। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, अगेन अ मेजर अर्काना गाइज। वाओ, बहुत ही हैवी फीलिंग्स या फिर हैवी कुछ उनके दिमाग में चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइज यहाँ पे। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। गाइज आपके पार्टनर यहाँ पे थोड़े उनके सिचुएशन मुझे गड़बड़ तो लग रहे हैं, मतलब हो सकता है उनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है गाइज। ओके, हो सकता है पेंटिकल्स के हिसाब से कोई लॉस उन्होंने फेस करा हो, या फिर स्टेबल नहीं हो उनके एनर्जीज। ओके, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर थर्ड पार्टी इश्यूज आपके रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, फैमिली इशू या फिर सोसाइटी इशू, फॉर ट्रेडिशंस, कल्चर या फिर कास्ट रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए सोसाइटी के अगेंस्ट शायद कुछ स्टेप लेना पड़ रहा हो, फैमिली के अगेंस्ट, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और शायद वो अगर फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं तो उन्हें घर से भी शायद निकाल दिया जाएगा, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए घर छोड़कर वो निकल रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो शायद उन्होंने आपको इस सिचुएशन में छोड़ के भाग गए थे, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया था, या फिर आपसे रिलेशन तोड़ दिया था, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, इसीलिए सेपरेशन में यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, और जो भी ये हुआ, आप भी बहुत ही ज़्यादा मतलब या फिर वो भी, दोनों की एनर्जीज मुझे ऐसे लग रहे हैं कि समझते कहीं ये रिलेशनशिप कार्मिक तो नहीं था, यहीं तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर के इरादे गलत मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आया है गाइज। ओके, बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं, टेम्परेंस का भी कार्ड आया है। ओके, पॉजिटिव है वो, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। अपने पेंटिकल्स पे भी वर्क कर रहे हैं, अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट शायद किसी का इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है, किसी के एनलाइटनमेंट होने को है, कोई बदल रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो आपकी तरफ वो फील करते हैं, जो भी आपने अच्छा समय एक साथ गुजारा था, जो भी आपके अंदर क्लोजनेस थी आपके रिलेशनशिप में। ओके, जो भी रिलेशन था आपका, उसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपके बॉडी से या फिर आपके फिजिकल अपीयरेंस से भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और आज भी वो अट्रैक्शन फील करते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगर ये कार्मिक कुछ है उनके बीच, मतलब आप दोनों के बीच अगर ये सेपरेशन कार्मिक है, ऐसा आप दोनों को लगता है कि आपका रीयूनियन होगा, तो ये बहुत से कार्ड्स यहाँ पे आए हैं जो कह रहे हैं गाइस, हो सकता है कि ये रीयूनियन होगा, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दोनों इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव, भले ही आप दोनों का कांटेक्ट ना हो, लेकिन या फिर ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट हो,
हो सकता है कभी कभार मैसेज भी कर लेते हैं, अनब्लॉक कर लेते हैं, ऐसे भी मुझे थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कमिटमेंट के नाम पे भाग जाते हैं, कमिटमेंट देने के लिए वो श्योर नहीं है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ओके, अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी, दोनों के एनर्जीज ऐसे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, खूबसूरत हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, ओके, ब्यूटीफुल हो सकते हैं जो भी आपके पार्टनर हैं, लेकिन दोनों तरफ से मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस लग रहे हैं और पार्टनर की तरफ से तो ज़रूर लग ही रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेंस में रहने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आपको ही अपना सोलमेट समझते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आई है यहाँ पे, वो कब भरा जा रहा है पॉजिटिवली, आपको वेट करना होगा आप दोनों को, और शायद आप लोग वेट कर रहे हो कि ये कब तक भरेगा, ये डिवाइन टाइमिंग कब तक आएगा। और यहाँ से देखिए इस कप में जितना पानी है उतना ही पानी इस कप में भरा जा रहा है और यहाँ से दोनों कप से बाहर, मतलब पानी बाहर आ रहा है, यानी कि ऑलरेडी भरने के बाद, यानी कि आपके विश फुलफिल होने के बाद अगर ये कप बैलेंस में आए, ये कप दोनों एक इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे नहीं हुआ है, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, तो यस कभी ना कभी तो इक्वल गिव एंड टेक होगा, ओके, और आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी। यहाँ पे ऐसे आपको होप नहीं हारना है, ये कार्ड होप को भी दिखाता है, आपको होप नहीं छोड़ना है और आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ा है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, टेम्परेंस पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, जजमेंट का वेट करें, अगर दोहराए पर आकर खड़े हैं आज भी, ओके, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब भी एक पॉजिटिव डिसीजन वो लेंगे, अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आएंगे, अपने बेस्ट वर्जन में आएंगे, अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे गाइस, ओके, अपने पैरों पे खड़े होंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आएंगे और एक डिसीजन लेंगे जो पॉजिटिव डिसीजन होगा, जो जजमेंट एकदम पॉजिटिव होगा और उसमें उनको एंजल्स भी साथ देने वाली है, एंजल्स यूनिवर्स उनको गाइड करने वाली है और आपके साथ एक जस्टिस करेंगे, एक बैलेंस लाएंगे इस रिलेशनशिप में। लीगली हिच होने का भी कार्ड होता है और कर्मा रिलीज का भी कार्ड होता है, जो भी कर्माज है, पेंडिंग है या फिर अभी तक बचे हैं, ओके, वो सारे रिलीज करने होंगे, उसके साथ जस्टिस करना होगा, ओके, और ट्रांसफॉर्म होके वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वापस आने का भी कार्ड आया है गाइज और विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया है, रीयूनियन का भी कार्ड आया है, टेम्परेंस भी रीयूनियन को दिखाता है, इक्वल गिव एंड टेक अगर इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ है तो इक्वल गिव एंड टेक के लिए, और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनका, ट्रांसफॉर्मेशन से कोई गुजर रहा है और उनको पता चल रहा है कि क्या कार्मिक है, उनका बेस्ट वर्जन कहाँ है, उनको कहाँ होना चाहिए, उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये सारे फीलिंग्स उनके मन में चल रहे हैं गाइस। या फिर बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसा सोच भी रहे हैं कि थर्ड पार्टी से निकल ले, ओके, थर्ड पार्टी को पीछे छोड़कर आगे मूव ऑन कर ले, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी आगे के कार्ड में है, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में 5 ऑफ पेंटिकल्स को पीछे छोड़कर इस जर्नी पे शायद कोई निकल पड़ने की तैयारी में है, ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, जो भी जिन भी पार्टनर के ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर चुके हैं, शायद वो इस जर्नी पे शायद निकल पड़े हैं, अपने 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि सोसाइटी इश्यूज, जो भी इश्यूज है उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं जस्टिस की तरफ, जजमेंट लेने के लिए, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। एक बार मेजर अरकाना से देखना चाहूँगी मैं, एक्चुअली ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे सारे ही मेजर अरकाना ही आए हैं आपके लिए, फिर भी यहाँ से एक बार कंफर्म कर लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, ओके, यही कार्ड ले लेती हूँ, डेथ, अगेन डेथ का, यस, ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है गाइज, बहुत से लोग ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करने को भी है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत से लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। अगेन द स्टार, डेथ का भी कार्ड आया है, स्टार का भी कार्ड आया है, होप नहीं हारनी है गाइज, उन्होंने होप नहीं हारी है, ओके, वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं और हीलिंग लेके आ रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप में जो भी मनमुटाव हुए हैं उसमें हीलिंग लेके आ रहे हैं और आपकी विश फुलफिल भी होने वाली है, वो भी आपको अपनी विश मानते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे यस गाइज, यहाँ पे देखिए अगेन विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आया है, आपको ही अपनी विश मानते हैं और इस वैंड के साथ उनको जाना है, ये डिसीजन वो ले रहे हैं, यस, यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया, वो जर्नी शायद बहुत से लोगों के पार्टनर शुरू कर चुके हैं और 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बैलेंस पे या फिर कमिटमेंट पे आके वो जर्नी खत्म होगी और तभी शायद आप दोनों की विश फुलफिल होने वाली है, दोनों एक दूसरे को अपनी विश समझते हो और एक नई शुरुआत, निडर होकर, अगर कोई आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, डर रहा है, फियर में है, नेगेटिव एनर्जीज में है, कार्मिक एनर्जीज में है, तो वहाँ से कोई निकल रहा है, निडर होकर कोई स्टेप ले रहा है गाइज, ओके, केयर फ्री होकर कोई इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है अपने बेस्ट वर्जन में आने के बाद, ओके, और ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद बहुत ही जल्दी उनके अंदर आने वाला है, देखते हैं कब तक उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब तक हो सकता है। यस, अवेयरनेस, मैजिशियन की ऊर्जा है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज और उनके मैनिफेस्टेशंस कंसिडर किए जाएंगे, सुने जाएंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा में वो हैं, ओके। यहाँ से देखते हैं, अगेन ट्रुथ का कार्ड आया है गाइज, जस्टिस, जजमेंट तो होना है, कमिटमेंट आना है, लीगली हिच होने के लिए भी कोई किसी को पूछ सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत से लोगों के लिए कमिटमेंट,
ओके बहुत से लोगों के लिए सच्चाई सामने आ रही है या फिर एनलाइटनमेंट हो रही है, किसी की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इसीलिए शायद उनके एनलाइटनमेंट हो रही है कि उनके लिए क्या अच्छा है, उनका बेस्ट वर्जन क्या है, उनकी खुशियाँ कहाँ हैं, शायद किसी को पता चल रहा है, कोई अवेयर हो रहा है। यस और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का भी कार्ड आया है। बहुत ही जल्द मुझे यहाँ पे कमिटमेंट दिखाई दे रहा है गाइस, शादी दिखाई दे रही है। अभी करंट फीलिंग्स तो उनके यही हैं कि वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो सारा हैप्पीनेस खुशियाँ आपकी तरफ आपके साथ देखते हैं। ओके सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छा फर्म फाउंडेशन इस रिलेशनशिप का डालना चाहते हैं और यही उनकी अचीवमेंट होगी, यही उनका गोल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, यस बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइज, अभी तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेले रहकर आइसोलेशन की सिचुएशन में हैं और तभी शायद ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए या तो 1 नंबर इंपॉर्टेंट है या फिर 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। ओके सो 1 मंथ हो सकता है यानी कि 4 वीक्स या फिर मैक्सिमम किसी के लिए 4 मंथ्स। ओके इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए विदिन 1 वीक हो सकता है या फिर विदिन 1 मंथ यानी कि 4 वीक्स या फिर मैक्सिमम किसी के लिए 4 मंथ्स। विदिन 4 मंथ्स किसी के लिए ये रिजल्ट आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट आता हुआ, उनकी विश फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं किसी के पार्टनर के। सो यहाँ पे मेजर अरकानास का कार्ड है, मेजर अरकानास के सारे कार्ड आए हैं, तो यस बहुत ही जल्दी ये सब कुछ रियल में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस आपको शायद दोनों को, ओके दोनों के एनर्जीज के लिए है ये कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए। आप दोनों को अपना प्राइड पीछे छोड़ना होगा अगर इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, ओके स्टेबिलिटी चाहते हो, फर्म फाउंडेशन चाहते हो, तो प्राइड बीच में नहीं लाना है। डिवाइन भी यही कह रही है, दोनों को थोड़ा बैलेंस में रहकर सोच समझकर पेशेंस के साथ, टेम्परेंस के साथ आपको ये रिलेशनशिप आगे लेके। यस कम्युनिकेशन इज द की। यस बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे शायद लग रहा है ब्लॉक्ड हैं, आपने ब्लॉक किया है या फिर उन्होंने ब्लॉक किया है। जब कम्युनिकेशन शुरू होगा ओके तभी ये सारी गुत्थी सुलझने वाली है और बहुत से लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है गाइज। बहुत से लोग ट्रांसफॉर्म होकर उनके पार्टनर उनको कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ द की। डिवाइन ने भी कहा है जैसे ही बातचीत शुरू होगी मुझे यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कुछ बदलाव, चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंजेस नजर आ रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस प्राइड बीच में नहीं लाना है, जो भी बुरा वक्त आपने देखा या फिर बुरे लम्हे आपने जिए हैं उनको आपको पीछे छोड़ना है। ओके और सारे सिचुएशन में आपको नेगेटिविटी नहीं तो बल्कि पॉजिटिविटी देखनी है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके जो भी ये हुआ वो कुछ आपको सिखाने के लिए हुआ, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हुआ, ताकि आगे आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ हो। ये जो भी था कार्मिक था, आपको इससे गुजरना ही था। ऐसे सिचुएशन को आपको समझ के आपको आगे बढ़ना है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यस थोड़े एडजस्टमेंट आपको भी करने होंगे, थोड़े एडजस्टमेंट आपके पार्टनर को भी करने होंगे। और इस रिलेशनशिप में मैं आगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ, हैप्पीनेस देख रही हूँ गाइज। ओके आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड